गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द स्टॉप लॉस ट्रेडर। और आज है 7th में एंड मार्केट में आज गैप अप ओपनिंग हुई थी। ठीक है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आई है। देन मार्केट ने 9 EMA का सपोर्ट लिया हुआ है अभी तक। और जो हमारा आज का व्यू है मार्केट को लेके वो ऐसा है कि अगर अपसाइड का मूव देखेंगे तो 24,400 का लेवल जब टूटेगा तब हम अपसाइड के मूव के लिए जा सकते हैं। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट। ठीक है। और अगर डाउन साइड है, वैसे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अभी तक तो हम अपसाइड में है, बट इन केस अगर हम डाउन साइड में जाते हैं तो ये वाला जो लेवल है इसके ब्रेक होने के बाद हम डाउन साइड का लेवल प्लान कर सकते हैं फॉर दिस, ये वाला टारगेट। और एक ये ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे से यहाँ तक। ठीक है। तो हमारा ओवरऑल जो व्यू है फिलहाल ये रहने वाला है। इस जोन में हम छेड़खानी नहीं करेंगे अभी। हाँ, अगर कोई रिस्क दिखता है, अगर इस लेवल से कोई कैंडल बनती है हमारे फेवर में या कुछ, तो हम उस हिसाब से फिर ट्रेड प्लान कर लेंगे। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो आप, एक साइडवेज जोन है टोटल फिलहाल के लिए यहाँ से। अगर इस जोन के आसपास में मेरा सेटअप बनता है या इस जोन के आसपास में मेरा सेटअप बनता है तो मैं यहाँ पे एंट्री प्लान करूंगा। ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे किसी ट्रेड में। तो तब तक के लिए बने रहना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कर जरूर कर देना। वही यहाँ पर मैं इस ट्रेड में एंटर हो चुका हूँ। टाइम हो रहा है 10:14। ठीक है। यहाँ से जो मेरा व्यू हो गया था, हमने ये वाला जोन जो है वो डिस्कस ऑलरेडी कर रखा था। और यहाँ से जो है एक लोअर हाइस की फॉर्मेशन हुई, प्लस यहाँ से एक अच्छे खासे सेलर्स जो है वो इनवाइट हुए। ठीक है। देन यहाँ से एक अच्छी रिजेक्शन कैंडल आई। तीनों हमारी चीजें जो है यहाँ पर पूरी हो गई थी। तो हमने यहाँ पे 1:3 के लिए जो है हमारा टारगेट वगैरह लगा रखा है। तो देखते हैं ये ट्रेड चलती है या नहीं। ठीक है, बिकॉज कैंडल एक अच्छी है। ठीक है। और यहाँ से हाई चांसेस है कि ये इस लेवल तक तो ये जा सकती है बड़े इजीली। बट अगर यहाँ से भी नहीं होता है तो देखते हैं फिर। बहुत ही छोटा सा है, मैंने ऐसे रखा है अगर यहाँ से कोई बड़ी कैंडल जो है वो बनती है ना डाउन, अब यहाँ पे ऑप्शन में अपसाइड की अगर कोई कैंडल बनती है बड़ी, तो हमारा जो ऐसा लगेगा वो यहाँ पर कहीं पे आ जाएगा। तो बिल्कुल ही जीरो स्टॉप लॉस के साथ हम जो है ट्रेड में बने रहेंगे। तो देखते हैं। तो भाई मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि ऐसा चला जाएगा। चला गया। तो ये हमारी पहली ट्रेड थी जिसका ऐसा लग चुका है यहाँ पे। सेटअप अच्छा था, सारा कुछ बढ़िया था, बट नहीं चली हमारे फेवर में। कोई बात नहीं, बहुत छोटा सा ऐसा हमने दिया है, बदले में रिवॉर्ड अच्छा था। एक बार हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। ये देखो आप, अगर ये यहाँ पे कहीं पे ब्रेक हो जाता, अच्छी ट्रेड चल जाती, तो यहाँ से एक डाउन साइड का मोमेंटम शुरू हो सकता था, बट इसने रिवर्स कर लिया है अपना सिनेरियो। तो देखते हैं भाई, अपसाइड में ही बनेगी, अपसाइड में फिर इस लेवल के बाद बनेगी। तो तब तक के लिए वेट करते हैं। तो भाई मैं इस ट्रेड में यहाँ पे एंट्री प्लान करी थी मैंने। मेरा जो व्यू था वो डाउन साइड का ही था, बिकॉज प्रीवियसली मैंने इस जोन पे जो है वो सेलिंग करने की कोशिश करी थी, बट मेरा स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो गया था। और सेम लेवल पे ही मेरे को दोबारा से री एंटर करने का मौका मिला, तो मैंने इसीलिए ये ट्रेड पे छोड़ना ज़रूरी नहीं समझा। तो ये रीज़न था मेरा इस ट्रेड में एंट्री प्लान करने का। और देख सकते हो आप कि यहाँ पे जो ट्रेड है वो एक अच्छी चल रही है। तो देखते हैं यहाँ पे टारगेट हिट होता है या नहीं। टारगेट मैंने 1:1 2.5 का रखा हुआ है। तो देखते हैं। तो भाई टारगेट मैंने जो है 1:3 का रख लिया है, बिकॉज मेरे को प्रोबेबिलिटी लग रही है कि ये जा सकता है अपसाइड की तरफ। और इसी के साथ मैंने एसएल भी अपना ट्रेल कर लिया है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। जैसा कि हमारा प्रीवियसली प्लान था इस जोन तक आने का, सेम हमारा प्लान यहाँ पर भी रहने वाला है कि हम इस जोन तक का ही जो है वो प्लान कर रहे हैं। तो देखते हैं।
यार ट्रेड के बीच में जो ऐसी रेड कैंडल बन जाती है ना, ये खराब करती है। मतलब थोड़ा ऐसा डर सा लगता है कि यार रिवर्स ना हो रहा है यहाँ से। बट जब सामने वाली कैंडल फिर दोबारा से ग्रीन बन जाए तो थोड़ा सा ठीक लगता है कि हाँ अभी है जान ट्रेड में बाकी। वही ट्रेड में जो एसएल हमारा है वो कॉस्ट से ऊपर आ चुका है। ठीक है, बिकॉज रिस्क में लेना नहीं चाहता इस ट्रेड में बिल्कुल भी। तो प्रोबेबिलिटी तो यही है कि टारगेट हिट हो जाए। बट यहाँ सिर्फ जो ये ऐसे रिजेक्शन कैंडल्स बन रही हैं, ये यहाँ पे ऐसे मूड खराब कर रही हैं। 1:3 तो यहाँ पे स्पॉट पे तो आ गया था, बट ऑप्शन में नहीं आया था। तो मैं इसीलिए बस रुका रहा, और कोई रीज़न नहीं है यहाँ पे ट्रेड में बैठने का। तो देखते हैं भाई, टारगेट मैं बड़ा करता रहा और एसएल तक हिट हो गया है। ठीक है, इस कैंडल ने यहाँ पे खराब कर दिया और ये वाला लेवल फिर से नहीं आया। और देख सकते हो आप कितनी बड़ी रेड कैंडल है यहाँ पे। तो ट्रेड का जो पर्सपेक्टिव था वो ठीक था, व्यू हमारा ठीक था, सारा कुछ ठीक था। बस यहाँ पर थोड़ी सी ट्रैपिंग चल रही है आज मार्केट में। तो यहाँ पर पॉइंट्स हमने कुछ दिए नहीं है मार्केट को, थोड़े से लिए ही हैं। तो ठीक है, मतलब पिछली ट्रेड से ये वाली ट्रेड थोड़ी सी ठीक चली है। अब थर्ड ट्रेड अगर मैं करता हूँ तो मैं आपको बता दूंगा, और मोस्ट प्रोबेबली वो सेकंड हाफ में करूंगा मैं। तो देखते हैं, चलो नेक्स्ट ट्रेड में मिलते हैं। भाई इस ट्रेड में मैंने मेरा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ कहीं पे रखा हुआ था। ठीक है, तो अब ये देखो, ये ट्रेड हल्का सा पुल बैक लेने के बाद पूरी अच्छे से चल रही है। तो यहाँ पर गलती मेरी है, बिकॉज मैंने मेरा स्टॉप लॉस जो है वो राइट प्लेस पे नहीं रखा। और टारगेट ने अपना, मतलब मार्केट ने अपना टारगेट जो है वो अचीव करा, देख सकते हो आप। अगर मैं अभी भी ट्रेड में होता तो ये प्रॉफिट मेरा हो सकता था। बट मतलब मार्केट में ये बहुत ज़रूरी है कि आप एसएल जो है वो अपना सही जगह पे रख रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा प्लान था इस ट्रेड में एंट्री प्लान करने, मतलब जो हमारा प्लान था इस ट्रेड में एंटर करने का, वो ये जोन था, और ये जोन अचीव हो गया। बस मेरे एक एसएल राइट प्लेस ना करने पे थोड़ा सा नुकसान हुआ है, और जो प्रीवियस लॉस में कवर कर सकता था वो रह गया। तो देखते हैं, अब कोई और ट्रेड मिलती है तो ज़रूर लेंगे। तो भाई टाइम हो रहा है 11:44। और यहाँ पर एक ट्रेड जो है वो हमारी बन सकती है, बिकॉज कैंडल देख सकते हो आप, रिजेक्शन लेके आ रही है। ठीक है, और जोन हमारा पिछली ट्रेड का यही था। तो देखते हैं यहाँ पर हम एंटर होंगे। चलो, यहाँ पे हमने एंट्री प्लान कर लिया हमारी। तो पहले हम एसएल अपना प्लेस कर लेते हैं यहाँ पे। इस ट्रेड में अब हम 1:3-4 के लिए जा सकते हैं। तो मैं पहले ऑर्डर लगा लेता हूँ। ठीक है भाई, मैंने अपना टारगेट यहाँ पे लगा दिया है। स्पॉट पे भी हम लगा देते हैं, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमें स्पॉट पे कहाँ निकलना है। 1:3 का ही लगाया हुआ है मैंने, बिकॉज कैपेबिलिटी है मार्केट में देने की आज, और डाउन साइड के लिए बहुत एक अच्छा मूव आ सकता है। तो देखते हैं। बस ये जो जोन है ना, यहाँ मार्केट सस्टेन कर जाए, फिर अपसाइड के लिए कोई नहीं रोक सकता ऑप्शन में। यहाँ पर ब्रेक आना चाहिए इसका। तो ये जो जितने भी लेवल्स आप यहाँ पर ये देख रहे हो ना, ये आज की डेट में अचीव हो सकता है। कोई बैरियर ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे तो यहाँ से डाउन साइड का मेरा व्यू है, और बहुत अच्छा खासा व्यू है मेरा। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी जो है वो जोन है हमारा, वो डाउन साइड का ही है, क्रॉस ओवर जो आ रखा है। और ईएमए ने रिजेक्शन ले रखी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बहुत अच्छी रिजेक्शन है। तो देखते हैं भाई इस ट्रेड में क्या बनता है। ये खराब ना बन जाए बस कैंडल। एसएल के पास एसएल से ही आई है ये घूम के। तो देखते हैं यार।
तो ट्रेड भाई अभी तक तो खराब चल रही है। ठीक है। और बट मेरा व्यू बहुत स्ट्रांग है डाउन साइड का। तो आना तो चाहिए, अगर यहाँ से रिवर्स हो जाती है तो कुछ कह नहीं सकते। बट मेरा व्यू डाउन साइड के लिए बहुत स्ट्रांग है। और ये एसएल गया यार, फिर से एसएल। भाई आज 3 ट्रेड्स गिरी है और तीनों में एसएल गया है हमारा। जो सेकंड ट्रेड थी उसमें कवर हो सकता था, बट वो स्टॉप लॉस राइट प्लेस नहीं करा था मैंने, जिस वजह से उसमें जो है एसएल गया था। मतलब आज के डे पे मतलब ऐसा था कि लॉस हो नहीं सकता था आज। ठीक है। बट वो हमारी कुछ गलतियों की वजह से आज लॉस हुआ है, और कोई रीजन नहीं है। तो ठीक है भाई, 3 ट्रेड्स हो चुकी है, इसके बाद अब क्या कहते हैं, अगर मैं ट्रेड करूंगा और लॉस होएगा फिर दिमाग खराब होगा, तो उसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है। 3 ट्रेड्स हमने आजमा लिए हैं, और थर्ड ट्रेड ट्रेड में भी लॉस हुआ है, ज़्यादा लॉस था नहीं, छोटा सा ही लॉस था। तो ठीक है भाई, आज का डे हम यहीं पे क्लोज करते हैं। राधे राधे।